करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जड़ांवाला आमद। ACE चर्च में होने वाली तकरीब में शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हर मुतासरा घर को 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। चेक 72 घंटों में मुतासरीन तक पहुंचाए जाएंगे। उनका मजीद कहना था, अमन कमेटी और उलमा ने अमन कायम रखने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया। उलमाए कराम ने पेशकश की है कि जब तक गिरजाघरों की तामीरें नो नहीं हो जाती, मसीह बरादरी अपनी मजहबी इबादत के लिए मसाजिद का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मेरे ख्याल में पता चल गया होगा कि हमने चर्च के अंदर कैबिनेट मीटिंग की है और कैबिनेट मीटिंग में हमने जो घर डैमेज हुए हैं, जले हैं, उनको 20 लाख रुपए का चेक हम देंगे और अगले 72 घंटे में वो चेक उनके पास होगा इंशाअल्लाह ताला। दूसरा, उनसे हमने इंसाफ डेफिनेटली दिलवाना है, उसका वादा किया है। तीसरा, जितने चर्चेज जले हैं उसको गवर्नमेंट अपने एक्सपेंस पे ठीक कराएगी, या उस हालत में या उससे बेहतर हालत में। ये 3 चीज़ें हुई हैं। उसके बाद 2 चर्च ऑलरेडी ठीक हो गए हैं, बाकी चर्चों पे काम जारी है। कुछ चर्चों पे उन्होंने कहा कि हमने अपना डिज़ाइन वगैरह देखना है, उसके हिसाब से बताएंगे। अभी अमन कमेटी के साथ मुलाकात हुई है। अमन कमेटी के मुलाकात में यहाँ पे हमारे जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा पैगाम दिया। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी मसाजिद उनके पास हमारे मसीह भाइयों के पास जगह नहीं है तो हमारी मस्जिदें खुली हैं, वो आके वहाँ पे इबादत कर लें। इससे बहुत बेहतर आई थिंक मैसेज आएगा और हमें अपने मसीह भाइयों के साथ बिल्कुल इस मुश्किल वक्त में साथ हैं। ये बहुत बड़ा सानिया है और ये जड़ांवाला शहर के लिए एक ऐसी चीज़ है जो अब हमारी अमन कमेटी ने उसको प्यार और मोहब्बत से दूर करना है और अपने मसीह भाइयों के साथ खड़े होना है, जो उन्होंने वादा भी किया है, अनाउंसमेंट भी की है। होपफुली इंशाल्लाह ताला हम वापस 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, जितनी दफ़ा ज़रूरत पड़ेगी आएंगे। जब तक हर एक को चेक नहीं मिल जाता, जब तक सारे मसीह भाइयों के चर्च ठीक नहीं हो जाते, हम आते रहेंगे और इस सारी चीज़ को जितना हद तक मुमकिन है ठीक करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी और शेरी रहमान की जड़ांवाला में ईसा नगरी का दौरा। फैसल करीम और सैयद हसन मुर्तजा समेत दीगर भी हमरा थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए PP रहनुमा का कहना था, मसीही बरादरी के साथ जो जुल्म हुआ उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर हमें बदनाम करने में कामयाब हुए। वाकया के जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। अभी तो कोई 48 घंटे हुए हैं और रिहेबिलिटेशन जो है इतना बड़ा सानिया हुआ, इतने चर्चेज जले, बहुत सारे घर जले, तो विद इन 48 आवर्स तो आप गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे कुछ कमेंट नहीं कर सकते। तो वो अभी गवर्नमेंट इस पे लगी हुई, चीफ मिनिस्टर आज विजिट करके गया और पॉलिटिकल पार्टीज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डेलीगेशन आज है। हम समझते हैं कि बुनियादी बात यह कि रिहेबिलिटेशन के अलावा हम समझते हैं कि उस जहनीत को जो है ना, उनके खिलाफ जो मुकदमात दर्ज हैं उनको स्पीडी ट्रायल होना चाहिए और एक डेटरेंट इफेक्ट होना चाहिए इस ट्रायल का, ताकि ये वाक़यात दोबारा रूनुमाना हो सके। भाई मेरा जवाब पहले समझा नहीं। मैंने यही कहा कि जल्द से जल्द इन मुकदमात का फैसला हो, डेटरेंट इफेक्ट हो, सजाएं मिले ताकि दोबारा रिपीट ना हो सके। आप मेरा जवाब नहीं समझ पाए। जी देखिए, मुतालबा तो वाज़े है, अभी किया गया है, हर जगह हमने बात देखी। पहले तो यकजहती करनी है, का इजहार पक्का करना है, मजम्मत करनी है, लेकिन उससे बहुत आगे हमें दादरसी करनी है और देखना है कि जो जितने भी इसमें क्रिमिनल्स हैं वो उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। और जाहिर है यहाँ पे जो जितनी चर्चेज हैं, लोगों के घर ख़त्म किए गए हैं, नजरे आतिश किए गए हैं, उनको वापस बनाया जाए, बहाल किया जाए। लेकिन उससे आगे ये बात तो मैं समझती हूँ अब हो जानी चाहिए कि जो इसके पीछे सोच है और जो लोग हैं, इसमें 2 लोग नहीं हो सकते जी। इतनी तोड़ फोड़, 19 चर्चेज, इतने लोग, ये 2 लोग नहीं हो सकते। ये एक मुनज़्ज़म सोच है, इसके साथ जत्थे होते हैं लोग, और ये जत्थों वाली नफरतों की जो सोच होती है, ये हमारी पार्टी के मंशूर के ऐन बरक्स है, खिलाफ है, आइन के खिलाफ है और हमारे मजहब के खिलाफ है भाई। तो इसमें अब हम बार बार हम ये क्यों मुतालबा करें? ये ऑटोमेटिक चीज़ें होनी चाहिए ताकि लोगों को, इस कम्युनिटी को ख़ास तौर पे पंजाब में तहफ़्फ़ुज़ की एक, ये इनकी सरजमीन है, इनका मुल्क है, हमारा मुल्क है, सब बराबर की शहरियत है। बाइबल भी और कुरान पर अगर कोई बेहुरमती होती है तो वो दोनों गलत हैं, मुल्क के बाहर हो या मुल्क के अंदर हो, कि सब अहले किताब हैं
ان کی ہر کتاب، ہر مذہب اس وقت ہمارے احترام کا مستحق ہوتا ہے، اور اس طرح کا گھیراؤ جلاؤ اور تعصب پھیلانا یہ اب دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے میری نظر میں۔ دوسری جانب صدر رویت ہلال کمیٹی اور خطیب بادشاہی مسجد مولانا محمد عبدالخبیر آزاد نے جڑانوالہ میں متاثرہ گرجا گھروں کا دورہ کیا، متاثرین کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی، بولے ملک دشمن عناصر کے منصوبے کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نے ابن آدم کی اولاد کو عزت عطا کی ہے اور انسانیت کا احترام ہمیں اسلام سکھاتا ہے، اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ جانتے ہیں کہ جب نجران سے وفد آیا تو آپ نے ان کے لیے دروازوں کو کھول دیا اور آپ نے بات کی۔ اگر ہم صلح حدیبیہ کو دیکھ لیں، میثاق مدینہ کو دیکھ لیں، اس طرح کے کئی جو میثاق ہوئے اس میں کیا کچھ تھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ آج پورا ملک اس حوالے سے سراپا احتجاج ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے بھی اس طرح کی کارروائی کی ہے ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے۔ آج ہم نے ممبر و محراب سے علامہ صاحب موجود ہیں، یہ جو جمعہ گزرا اس میں ہم نے اقلیتوں کے اسلام میں جو حقوق ہیں اس پر بات کی۔ گوجرا میں ایس پی انویسٹیگیشن ظفر عباس کا مختلف گرجا گھروں کا دورہ، ڈی ایس پی آفتاب احمد، ایس ایچ اوز بی ایس پی ظفر عباس کے ہمراہ مسیحی برادری کے عباداتی پروگرامز کے لیے سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ضلع بھر میں مسیحی برادری کے دعائیہ عباداتی پروگرامز پر پولیس کے 400 سے زائد افسران و اہلکاروں نے ڈیوٹی دی۔ ایس پی انویسٹیگیشن ظفر عباس کا کہنا تھا چیکنگ کے لیے میٹل ڈیٹیکٹر اور واک تھرو گیٹس کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ صدر ہاؤس میں صدر سے بھی زیادہ مضبوط کون؟ ندیم افضل نے صدر ہاؤس میں ہونے والے معاملے کو باعث شرمندگی قرار دے دیا۔ کہتے ہیں صدر عارف الوی کو چاہیے معاملے کی شفاف انکوائری کرائیں۔ تفصیلات جانتے ہیں فصیح نقوی سے۔ جی فصیح۔ جی بالکل، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ندیم افضل چند صاحب نے جو ہے وہ فیصلہ آباد جڑانوالہ کا دورہ بھی کیا تھا، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ چند صاحب سب سے پہلے تو دورے کے حوالے سے بتائیے گا، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ جڑانوالہ میں جو کچھ ہوا اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے اعلیٰ صدر آف سیکرٹری جنرل نیر بخاری صاحب کی زیر قیادت آج ہم آئے یہاں پہ اور وزٹ کیا چرچ کے حوالے سے، اور ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی عام پاکستانیوں کی طرح اس وقت اس سانحہ میں اپنے مسیحی بھائیوں کے ساتھ ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک اس ریڈیکل مائنڈ سیٹ جو ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ ہے جس سے ہم نمٹ رہے ہیں اس کو سزا دینا، اور دوسرا اس معاشرے میں یہ بتانا کہ یہ قائد کا پاکستان ہے، یہ ہمارا پاکستان ہے، اور یہ سب کا تمام قومیتوں کا تمام مذاہب کا یہ پاکستان ہے، کسی ایک یہ صرف مسلمان کا پاکستان نہیں ہے۔ اور باقی ہمارے مذہب میں تو یہ گنجائش ہی نہیں ہے کسی کی عبادت کا کو، کسی کے کتاب کو، کسی کے مقدسات کو نقصان پہنچانا، یہ ہمارے مذہب میں بالکل اس کی گنجائش۔ چند صاحب یہ بتائیے گا کہ صدر نے آج یہ ٹویٹ کیا ہے کہ میرے جو ترمیمی بل تھا آرمی ایکٹ کے حوالے سے اس کے اوپر میرے سگنیچر موجود نہیں تھے، یعنی کسی اور کے ہوں گے، تو بس صدر سے بھی مضبوط کوئی صدر ہاؤس کے اندر موجود ہے جو سگنیچر کر کے پاس کر دے گا؟ دیکھیں جی، یہ تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کویسچن مارک ہے، اور عارف الوی صاحب کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے، اور یہ ہمارے اس ملک میں اتنے بہت بڑے ادارے کے سربراہ کا، اس ملک ریاست کے سربراہ کی اگر یہ حالت ہے تو پھر یہ ہمارے لیے باعث شرمندگی ہے۔ جو آرمی ایکٹ کے تحت پھر یہ کیا گیا ہے سارا، تو پھر یہ کس طرف جائے گا؟ لیکن جی اس کا تو آگے چل کے پتہ چلے گا کیا ہوگا، ابھی تو شروعات ہوئی ہیں، لیکن اس ملک میں عدل ہونا چاہیے، عدل کا نظام کے تحت ہی ہم تو بات کریں گے۔ تو یہ ریاست کا یہ فیلور سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے کہیں نہ کہیں پھر ظاہر میں نے کامی تو ہوئی ہے کہ اتنا بڑا ڈاکیومنٹ ہے وہ بغیر سگنیچر کے پاس ہو گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جب ایوان صدر کی یہ حالت ہے تو اس پہ کویسچن مارک ہے، اور اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اور اس کی جو بھی اس کا قصوروار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ چیئرمین جو پیپلز پارٹی ہے وہ آئیں گے بھی اس حوالے کے جڑانوالے؟ دیکھیں انشاءاللہ بہت جلد پنجاب کے دورے پہ آئیں گے، انشاءاللہ پر ضرور آئیں گے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے جانا کہ یہاں پر جو ہے وہ صدر کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی ہے۔ ندیم افضل چند صاحب یہاں پر جو ہے جڑانوالہ واقعے میں موجود تھے۔ جی خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کارپوریٹ فارمنگ کے حوالے سے اہم خبر۔ پنجاب میں 13,93,000 ایکڑ اراضی کی نشاندہی مکمل، 29 اضلاع میں 300 مقامات کی نشاندہی کی گئی۔
इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। तो बात करें फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले से, तो यहाँ पर कंपनी ने ऐसी हाउसिंग सोसाइटी की फीस तलब की है शहर भर में जो नई बन रही है, और जहाँ पर फीस चार्ज नहीं की जाती और जो FDA से अप्रूव्ड है या ना अप्रूव्ड उन तमाम की लिस्ट मुहैया करने के हवाले से बात की गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फीस इकट्ठी की जा सके। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी फीस इकट्ठी करने के हवाले से इकदाम कर रहा है कि जिसमें ज़्यादा चार्जेस लगाए जाएंगे। आम शहरियों को भी इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत की मंजूरी का वेट किया जा रहा है। ताहम तब तक जितने भी कमर्शियल सार्फिन उनकी सर्विसेज से इस्तेमाल करते हैं और वो तमाम लोग जो कि हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं और वो शहर के हदूद में आती हैं, तो उन तमाम से फ़ीस ली जाएगी ताकि यहाँ पर कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करने में मदद मिले। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर कंपनी जब बनाई गई थी तो उसका यही मकसद था कि वो अपने उन सोर्सेज से काम करेगी, लेकिन उसके बाद पाबंदी लगा दी गई और फंड्स इकट्ठा नहीं हो सके। ताहम अब दोबारा से फंड्स इकट्ठा करने के हवाले से कमर्शियल काम जितना। अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बड़े ब्रांड स्टोर्स, चेन स्टोर्स और डिपार्टमेंटल स्टोर्स की पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में रजिस्ट्रेशन का मामला। FBR फैसलाबाद मुल्क भर में तीसरे नंबर पर आ गया। डिवीजन भर में 580 बड़े रिटेल स्टोर्स को PS में रजिस्टर्ड कर लिया गया। तफसीलात जानते हैं उमैर अजमा से। जी उमैर, बताइएगा। जी, टियर 1 कैटेगरी में आने वाले जो बड़े ब्रांड स्टोर्स हैं, चेन स्टोर्स और डिपार्टमेंटल स्टोर्स के साथ साथ बेकरियां जो कि टियर 1 कैटेगरी में आती हैं, और FBR ने उनको इस बात का पाबंद बनाया था कि वो सेल्स टैक्स के ऑनलाइन तस्दीकी निज़ाम POS में रजिस्टर्ड हों। तो उस हवाले से FBR फैसलाबाद को बड़ी कामयाबी मिली है और मुल्क भर में तीसरा नंबर फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर ने हासिल कर लिया है। डिवीजन भर में 580 से ज़ायद जो रिटेल स्टोर हैं उनकी POS में रजिस्ट्रेशन कर ली गई है। FBR हुकाम के मुताबिक इस हवाले से वो तमाम बड़े स्टोर जो कि टियर 1 कैटेगरी में आते हैं और शहरियों से मुख्तलिफ अशिया की ख़रीदारी पर सेल्स टैक्स वसूल करते हैं, तो इस बात के पाबंद हैं कि POS में रजिस्टर्ड हों और ऑनलाइन इलेक्ट्रिक जो इनवाइस है वो जारी करें, क्योंकि उनका जो ऑनलाइन कंप्यूटर्स हैं वो FBR के ऑनलाइन सिस्टम के साथ मुंसलिक है, जिससे उन तमाम कारोबारी मराकज़ पर जो होने वाला कारोबार है उसकी तमाम तर तफसीलात FBR की बराह रास्त दस्तरस में होती हैं और इस बात को जांचा जा सकता है कि आया कि जो सेल्स टैक्स शहरियों से वसूल किया जा रहा है वो कौमी खजाने में पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। तो इसलिए उमैर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फेस्को में स्केल 17 की 17 असामियों पर भर्ती का मामला। तहरीरी इम्तिहान के लिए टेस्टिंग एजेंसी NTS का इंतखाब कर लिया गया। उम्मीदवार 25 अगस्त तक ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करा सकेंगे। फेस्को हुकाम के मुताबिक भर्तियों में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। मज़ीद जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस। आज जी बिल्कुल, फेस्को में स्केल 17 की 17 असामियों पर भर्तियों का मामला। इसी वाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से 25 अगस्त तक उम्मीदवारान को अपने कवायफ जमा करवाने की जो डेडलाइन है वो दे दी गई है और NTS टेस्टिंग एजेंसी का इंतखाब भी कर लिया गया है। उम्मीदवारान जो हैं वो NTS की वेबसाइट पर जाकर जो है वो अपनी दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं और स्केल 17 की 17 असामियों पर भर्तियों के लिए उम्मीदवारान में शामिल हो सकते हैं। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि स्केल 17 की 17 असामियों पर भर्तियों के हवाले से मनसूबाबंदी तैयार कर ली गई है। उम्मीदवारान के तहरीरी इम्तिहानात निजी टेस्टिंग एजेंसी NTS लेगी। भर्तियों में शफाफियत का अमल जो है वो बरकरार कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। यहाँ आपको बताएं, जिला इंतजामिया की अदम तवज्जो, सरकारी इमलाक टूट फूट का शिकार। टोबा टेक सिंह में म्यूनसिपल कमेटी दफ्तर के सामने कमेटी बाग में लगा जदीद फवारा गैर फाल हो गया। शहरियों का कहना है फवारा खूबसूरत नज़ारा पेश करता था। इससे निकलने वाली रोशनियों से कमेटी बाग जगमगाता था। लोग फैमिलीज के हमरा शाम के औकात में इसका नज़ारा करने आते थे और लुत्फानंदोज होते थे। फवारे की वजह से कमेटी बाग टोबा टेक सिंह का खूबसूरत तरीन मुकाम समझा जाता था। शहरियों ने इंतजामिया से फवारे की मुरम्मत करके दोबारा बहाल करने का मुतालबा किया ताकि शहर की खूबसूरती में इजाफा हो सके। जंग के नौजवान खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर। जिला इंतजामिया का 15 सितंबर से स्पोर्ट्स मेला शुरू करने का फैसला। क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस और दीगर मुकाबले शामिल। स्पोर्ट्स इवेंट्स के इनेकाद पर खिलाड़ियों की खुशी दोबाला। बैडमिंटन, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, कबड्डी, बॉडी बिल्डिंग, कराटे, नेजाबाजी, तीरंदाजी, मैराथन रेस और दीगर मुकाबले भी होंगे। स्कूलों और कॉलेजेस में खेलों की सरगर्मियों को फरोग देने के लिए मुकाबले कराने का फैसला किया गया।
खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्स गाला के इनेकाद पर डिप्टी कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। फैसलाबाद में मिनहाजुल कुरान विमेन लीग के ज़ेर एहतमाम सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कॉन्फ्रेंस, शोबा ख़वातीन की तंजीम रहनुमाओं की तकरीब में शिरकत। सदर मिनहाजुल कुरान विमेन लीग डॉक्टर फरहान नाज ने खिताब किया। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट सदर रुबीना खाकी, नाजिमा मिसबा इफ्तिखार, नाजिमा दावत, महक शहजादी और दीगर अहदेदारान शरीक हुई। अलाइड हॉस्पिटल से डॉक्टर्स और पाकिस्तान पीपल पार्टी की डिविजनल सदर सकीना चौधरी ने खसूसी शिरकत की। सदर डॉक्टर फरहान नाज कहती हैं, हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा तमाम ख़वातीन के लिए रोल मॉडल हैं। उनका करबला में किरदार ख़वातीन के लिए यूनिवर्सिटी का दर्जा रखता है। अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और उनका जिक्र हमारी ज़िंदगियों के लिए मशरे राह है। तौबा में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की ज़िंदगी पर लिखी गई किताब दीदावर की रूनुमाई। साबिक MPA अमजद अली जावेद की तकरीब में खसूसी शिरकत। अब्दुल हक आरिफ ने 490 सिफ़ात पर मुश्तमिल क़िराअत मुतअद्दिद की। किताब में 190 शोरा का कलाम भी शामिल किया गया। मज़ीद जानते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद। जी बिल्कुल, टॉबा टेक्सिंग में बज़्म सुख़न इंटरनेशनल की जानिब से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को ख़राजी तहसीन पेश करने के लिए उनकी ज़िंदगी की अक्कासी करते इश्तिहार पर मबनी किताब दीदावर की तकरीब रोनुमाई एक निजी इवेंट मार्की में मुनक़िद हुई, जिसमें जो है वो मुल्क भर से आए शोरा कराम ने शिरकत की है। सबका MPA और जो है वो बज़्म सुख़न इंटरनेशनल के सरपरस्त आला जनाब अमजद अली जावेद ने जो है इसमें खसूसी तौर पर शिरकत की है। इस हवाले से जो हमारे साथ जो इस किताब को मुरतब जिन्होंने किया है हमारे साथ अलहाज अब्दुल हक साहब मौजूद हैं, अब्दुल हक आरिफ साहब मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। सर आप बताइएगा कि दीदावर को जो है वो मुरतब करने में कितने शोरा का जो कलाम शामिल किया गया और इसको मुरतब करने में कितना वक्त दरकार? इसको मुरतब करने में मुझे 4 साल लगे और तकरीबन 200 कलाम इसके अंदर शामिल है। शोरा कराम 190 इसमें शामिल है। इसमें डॉक्टर कदीर साहब के अशार भी शामिल है। उसके अलावा डॉक्टर कदीर साहब का तहरीरी सवालात और जवाबात भी इस किताब के अंदर मौजूद है। बिल्कुल, मुल्क पाकिस्तान और समुंदर पार पाकिस्तान जो शोरा हैं उनका भी जो कलाम इस किताब में शामिल किया गया है। हमारे साथ जो है वो इस तकरीब के चीफ गेस्ट अमजद अली जावेद भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सारा बताइएगा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर की जो पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद और कुर्बानियाँ बिलाशुबा वो बुलाई नहीं जा सकती, डॉक्टर अब्दुल कदीर के लिए क्या अल्फाज जो है वो कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीदावर का जो रूनुमाई है किताब की, तो ये बहुत बड़ी काविश है कि पाकिस्तान और दुनिया के अंदर जहाँ भी उर्दू बोली जाती है, जिन लोगों ने मंजूम खराज अकीदत जो है वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को पेश किया है, उसकी इनकी काविश है अब्दुल हक आरिफ साहब की कि इन्होंने वो 4 साल लगा के वो सारा कलाम इकट्ठा करके इसको एक किताब की शक्ल दे दी है। और ये बहुत बड़ी खिदमत है आने वाली नस्ल के लिए कि वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की खिदमत जो है उसको जान सकेंगे और जिन जिन लोगों ने उनको खराज अकीदत पेश किया है उनको भी जान सकेंगे। जी बिल्कुल, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की कुर्बानियाँ और जद्दोजहद को किसी तौर पर भी बुलाया नहीं जा सकता था। हम किताब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में बैतुल अमन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मदरसा सिद्दीकिया में 76वें यौम आज़ादी की तकरीब जारी। मुल्क पाकिस्तान के हुसूल के अंदर हमारे उलमा ने बतौर कुर्बानी अपने खून की नदियाँ बहाई हैं। इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि कायदे आज़म हम सलाम पेश करते हैं उनको, अल्लामा इकबाल हम उनको भी सलाम पेश करते हैं, दीगर वो मुजाहिद जिन्होंने इसके हुसूल में अपने अपने कुर्बानी पेश की हम उनको भी सलाम पेश करते हैं। लेकिन जब हम कायदे आज़म को देखते हैं कि पाकिस्तान एक वजूद में आया तो झंडा कायदे आज़म के हाथ में था, लहरा सकते थे, लहराया नहीं। अपनी पूरी टीम के ऊपर अपनी नजरों को दौड़ाया मगर कहीं नजर टिकी नहीं। दिल ने फैसला किया कि जो कुर्बानी उलमा ने पेश की है आज झंडा लहराने का हक भी उलमा को है। बढ़ती महंगाई के बादल इतवार बाजार पर भी छा गए। महंगाई की वजह से इतवार बाजारों में सन्नाटे, गाहक ना होने के बराबर, दुकानदार भी परेशान दिखाई देने लगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
आए रोज बढ़ती महंगाई ने फैसलाबाद के सस्ते अतवार बाजारों को भी अपनी लपेट में ले लिया। अतवार बाजारों में रश मामूल से कहीं कम नजर आया। दुकानदार कहते हैं लोगों की कुव्वत खरीद कम हो गई, इखराजात पूरे करना मुश्किल हो चुका है। सूरत हाल बहुत मंदी पई है जी। देखो सुबह ਦੇ ਆਏ ਅਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਦੇ, गाहक ਵੇਖ लो, गाहक ਤੁਹਾਨੂੰ नजर ही नहीं आते हैं। महंगाई की बहुत ज़्यादा है, बाज़ारों में कोई हाल नहीं है, कारोबार बिल्कुल नहीं है, बाज़ार खाली है, कस्टमर के पास भी नहीं पैसे हैं तो दुकानदार के पास भी पैसे नहीं है। दुकानदारों का कहना था कि सुबह से बैठे हैं, कोई गाहक नहीं आया, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं, बाजार का रुख कौन करेगा। शहरी का कहना था सस्ता एतवार बाजार सस्ता नहीं रहा, महंगाई में इजाफे के सबब अशिया खरीदना मुश्किल हो गया है। ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੰਡਾ ਲੈਣ ਆਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਲੋਕੀ ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਆ ਗਏ, ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦਾ ਬੰਦਾ 22,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ 18,000 ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।